नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 जो कि 29 जून 2024 को आयोजित की गई थी। उसके गणित के और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और आप किस प्रकार से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, यह हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया गणित का प्रश्न वह 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो आप इसे बना सकते थे काफ़ी आसानी से दोस्तों। 2 गुनी हो जा रही है 15 वर्षों में। दोस्तों 2 गुनी हो जा रही है 15 वर्षों में, तो मिश्रधन इसका 2x हो जा रहा है। अगर मूलधन x है तो, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 पर पावर होता है समय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 गुनी हो जा रही है, बराबर x 1 + r/100 का पावर 15। अब देखिए प्रश्न का अगला भाग है 8 गुनी कब हो जाएगी? तो एकदम आसानी से आप बता सकते हैं। यह 2x है मिश्रधन, 2x को 8x करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 3 पावर लगा देना पड़ेगा। 2 का पावर 3 8 होता है ना। 2 × 2 × 2 बराबर 8। तो यहाँ पे 2x का पावर 3 कर दीजिए, दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए। तो ये 8x, तो यह 8x हो जाएगा। और इधर वाला पावर 3 करिएगा तो 15 × 3 हो जाएगा। 15 तिया 45 वर्ष। तो 45 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप मिला लें आपके सेट में यह प्रश्न कितने नंबर पर था और उसके हिसाब से ऑप्शन को देखें। 45 वर्ष जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर में पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न, मरीज, निदान, बिल, चिकित्सक, उपचार। आपको यह बताना है कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। पहले कौन सी घटना होती है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो मरीज, है ना। तो मरीज एक जो भी पहले ऑप्शन में है, सबसे पहले एक जिस भी ऑप्शन में है वह सही होगा। तो 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 पहले है, उसके बाद 4 क्या है, मरीज के बाद चिकित्सक, ठीक है, सब में 4 है। फिर निदान, है ना, पहले निदान होता है फिर बिल दिया जाता है। 2 हो गया, अब छट गया, ये दोनों छट गया। अब ए और बी में से कोई एक होगा। उसके बाद उपचार होता है 5, उसके बाद बिल दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथ का और रीजनिंग का अगला प्रश्न क्या पूछा गया। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न में क्या है, आप ए से लेकर के जेड तक का अल्फ़ाबेट का लेटर का नंबर जरूर याद कर लीजिए। जब कभी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको नंबर जरूर याद होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से पूछा गया। ए बराबर 26 कहा गया, SUN बराबर 27, और आपको बताना है CAT बराबर क्या होगा। तो ए तो सबसे पहला लेटर होता है ABCD का, लेकिन ये क्या कर रहा है, उल्टा गिनती कर रहा है। ए को सबसे लास्ट वाला समझ के गिनती कर रहा है दोस्तों। तो ए 26 हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब लास्ट तरफ से काउंटिंग करनी हो तब आपको क्या करना है, तो या तो लास्ट तरफ से आप काउंटिंग कर लीजिए, या फिर आपको शुरू से काउंटिंग याद है ABCD का, तो 27 में से सबको माइनस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ S 19 होता है, तो 27 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। U होता है 21, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और वैसे ही N कितना होता है, 14 होता है।
और जब 27 में से उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप ये तीनों को जोड़ेंगे तो 8 + 6 + 13, 8 × 6 = 14 और 13 27, तो 27 इसी क्रम में लिखा गया है। अब कैट को देखते हैं, नहीं तो कैट के लिए क्या होगा, कैट के लिए दोस्तों सी है, तो सी कितना होता है, सीधा काउंट करिएगा तो सी होगा 3, ABC। लेकिन उल्टा काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से 3 को माइनस करिएगा तो क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए प्लस ए तो 26 दिया हुआ ही है, तो 26 इसमें जोड़ दीजिए। और टी कितना होता है, 20 होता है, T20। 27 में से 20 को माइनस करिएगा तो क्या होगा, 7 होगा। अब 24, 26 और 7 को जोड़िए, 6 × 4 = 10, 7 × 17 का 7 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 57 होगा। तो बी सही उत्तर है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में 57 जहाँ पे भी होगा वह सही उत्तर होगा 7 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे वीडियोस में और हम जो PDF प्रोवाइड करते हैं रीजनिंग का, वहाँ पे ये सभी उपलब्ध हैं। आप उसे ले करके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न लॉग से संबंधित है, लॉगरिथम से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा गया, लॉग बेस में 8x प्लस लॉग बेस में 8 1/6 बराबर 1/3। तो आपको x का मान यहाँ पे निकालना था। लॉग का अगर आप सूत्र याद किए हैं तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। हमारे PDF में ये सभी प्रश्न उपलब्ध हैं। अब देखिए लॉगरिथम का थोड़ा सा समझ लीजिए गणित क्या होता है। तो log 8 बेस x, इसका मतलब क्या है, तो 8 का कितना पावर होगा कि x आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, log 8x का मतलब क्या हुआ, बेस में 8 ऊपर x, तो क्या हो गया 8 का कितना पावर होगा कि x हो जाएगा। जैसे यूँ समझ लीजिए 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है ना, तो इसको अगर लॉग में चेंज करना हो तो log 2 8 बराबर 3 ऐसे लिखाता है, ठीक है। log m गुना n बराबर क्या होता है, log m + log n। log m भागा log n बराबर क्या होता है, log m - log n, ठीक है। log m पर पावर n बराबर क्या होता है, n log m, ठीक है। इस तरह से ये सभी सूत्र याद कर लीजिए दोस्तों। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रश्न को आप कैसे बना सकते थे। तो यहाँ देखिए log x प्लस log 1/6 है, तो log m प्लस log n किसका होता है, log m गुना n का सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा log बेस में 8 ही रह जाएगा, x गुना 1/6 हो जाएगा बराबर 1/3। तो log यहाँ पे बेस में 8 हो जाएगा, x गुना 1/6 करिएगा तो क्या आ जाएगा, x/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों बराबर। अब 1/3 को log 8 के बेस में चेंज करना है, मतलब 8 का 1/3 पावर कितना होगा, 8 का 1/3 पावर 2 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 का, ऐसे देखिए दोस्तों 8 का 1/3 पावर बराबर 2 हो गया। इसी को लॉग में जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा, है ना। तो लॉग बेस में 8 और 2 इसका मान होगा 1/3। दोस्तों लॉगरिथम का क्लास का वीडियो आप देख लीजिए पूरा हमारा, तो ज़रूर आप पूरा समझ जाएंगे। अगर आप कुछ बेसिक लॉगरिथम के बारे में जान रहे हैं तो इस प्रश्न को आप काफ़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 के जगह पे लिख सकते हैं log बेस में 8 और 2, ठीक है। तो लिख दिया। अब एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो ये log बेस 8 ख़त्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x/6 बराबर 2। तो x बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। तो 12 जिस ऑप्शन में है वह सही उत्तर होगा, यहाँ पे बी में है तो बी सही उत्तर होगा। आप अपने प्रश्न संख्या में देखिए वहाँ पे ऑप्शन किस ऑप्शन में 12 है, तो वही सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, वृत्त जो है लंबा के समतुल्य है, ठीक है, सेनाएं त्रिभुज के समतुल्य है। ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये सेना को दिखा रहा है, ठीक है, और वर्ग बलवान के तुल्य है। वर्ग किसके तुल्य है, तो बलवान के तुल्य है। तो यहाँ पे क्या किए, तो त्रिभुज वाले भाग में लिख लिए एस, एस से सेना, ये कोडिंग अपना बना लिए कि समझ में आएगा। आप वृत्त वाले भाग में छोटा सा एल लिख लिए तो एल हो गया, और जो वर्ग है उस भाग में बी लिख लिए, बी से बलवान। ये अपना कोडिंग है, आप भी अपना स्पेशल कोडिंग बना सकते हैं कि चित्र को देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा फिगर किस टाइप के सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रश्न देखिए, बलवान सैनिक को निरूपित करेगी। बलवान सैनिक को निरूपित कौन करेगी, जो वर्ग और त्रिभुज में कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ लंबा सैनिक नहीं खोजा जा रहा है। अगर लंबा सैनिक कहा जाता तो तीनों में जो कॉमन होता वो हम लोग लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है बलवान सैनिक। तो बलवान सैनिक के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग और त्रिभुज में जो कॉमन है, तो 4 कॉमन है। अब क्या देख रहे हैं, 4 है जो वर्ग और त्रिभुज दोनों में है, इसलिए 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके प्रश्न में देखिए जिस ऑप्शन में 4 होगा वही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पूरा अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, एक प्रश्न आया यहाँ पे, 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। तो सूत्र होता है इसका दोस्तों n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है, यह आसान सा सूत्र होता है। तो n क्या है, 5 रेखा है तो 5 गुने 5 माइनस 1/2, तो 5 गुने 4/2 दोस्तों, तो 5 चौका 20, 20/2 क्या करिएगा तो 10 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 इस सेट के ऑप्शन डी में जो अंकित है वह सही उत्तर है। आपके सेट के जिस भी ऑप्शन में 10 होगा इस प्रश्न का वह सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बाकी फैक्टोरियल से भी इसको बनाया जाता है। 5C2 हो जाएगा अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या, 5C2 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 2। 5C2 का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, परमुटेशन कम्बिनेशन से यहाँ पे लिया गया है इस प्रश्न को। और 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 20/2 हो गया तो 10 आ गया। ऐसे भी 10 आ गया। आपको जिस तरीका से समझ में आया दोस्तों वो तरीका आप अपना सकते हैं। ये आसान है, n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्ति होती है। इसका लागत मूल्य क्या होगा, यह आपको यहाँ पे बताना था। लागत मूल्य यहाँ पे निकालना था दोस्तों। तो आप कैसे निकाल सकते थे, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेची जाती है तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं और x मान के भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि 100 रुपया वस्तु का लागत मूल्य है। जब 5% लाभ होगा तो कितना होगा, 105 में बेचा जाएगा। और जब 5% की हानि होगी तो 95 में बेचा जाएगा, यही ना है। तो ये दोनों कंडीशन में कितना अधिक लाभ हुआ, आप 95 में बेच रहे हैं और फिर 105 में बेच रहे हैं, तो जो 5% लाभ पर बेचे हैं वह हानि से कितना अधिक है, तो 95 से ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 अधिक है दोस्तों, 95 प्लस 10 105 होगा। तो 10 रुपया अधिक है तो लागत मूल्य है 100 रुपया। अगर 1 रुपया अधिक होता तो लागत मूल्य क्या होता, 100/10। अब 15 रुपया अधिक होता तो क्या होता, 100/10 गुने 15, 100/10 गुने 15 होगा। 10 से 100 में भाग लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, और गुना 15 बराबर 150 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा।
आप आसानी से बना सकते हैं। कोई ऐसा संख्या ले लीजिए 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 का वर्ग कर लीजिए, तो 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। 81 में भाग लगा दीजिए 6 से, ठीक है, 6 इकाई 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा और 3 शेष आ जाएगा, तो 3 ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पे 3 है, इसलिए सी सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर लगा लीजिए दोस्तों, आपके किस ऑप्शन में यह है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो गणित का प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे 30 नंबर आप देख रहे हैं। एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया, अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो गई, वर्ग का विकर्ण हो गया। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है ना, तो √2 गुने x हो गया समबाहु त्रिभुज का भुजा, x हो गया वर्ग का भुजा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ऊपर होगा, तो √2x है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना समबाहु त्रिभुज का, तो √2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा वर्ग का x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, √3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही उत्तर हो गया दोस्तों, √3/2। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं गणित का कौन सा प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न पूछा गया कैलकुलेशन से संबंधित है, सरलीकरण से संबंधित है, इसको सरल करना है। इन सभी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना उत्तर आएगा यह आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो प्रश्न पूछा गया, आपको गुना भाग करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग लगाएंगे सेकेंडों में ये प्रश्न बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनता है। आपको क्या करना था, यहाँ पे सब के बटा में 100 या 1000 या जो भी आता है उसमें चेंज कर लेना था। तो देखिए 0.06 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.47 है, उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 47/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 0.079 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 79/1 पे 3 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा, फिर देखिए 6/1 पे 3 0 का स्क्वायर प्लस 47/1 पे 3 0 का स्क्वायर प्लस 79/1 पे 4 बार 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 6, 47, 79 का स्क्वायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्या करिए, यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 पे 4 0, यहाँ पे 1 पे 4 0 और 1 पे 3 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 पे 6 0। तो आप क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर बटा 1 पे 4 0, ठीक है, प्लस 47 का स्क्वायर बटा 1 पे 4 0 प्लस 79 का स्क्वायर बटा 1 पे 6 0, ठीक है। आपको स्क्वायर किसी का भी नहीं करना है, भागा बटा का सिंबल दे दीजिए, 6 का स्क्वायर बटा 1 पे 6 0, ठीक है, प्लस 47 का स्क्वायर बटा 1 पे 6 0 प्लस 79 का स्क्वायर बटा 1 पे 8 0। अब आप क्या देख रहे हैं, 1 पे 4 0 और 1 पे 6 0, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 पर 6 0 और ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर गुने 100 प्लस 47 का स्क्वायर गुने 100 और प्लस
79 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। इसको अगर भाग में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वैसे ही एक इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे 8 जीरो हो जाएगा। और वैसे ही 6 का स्क्वायर गुना 100 हो जाएगा, प्लस 47 का स्क्वायर गुना 100 हो जाएगा, प्लस 79 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब भाग को गुना में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 पे 8 जीरो ऊपर चला जाएगा और नीचे 6 का स्क्वायर गुने 100, 47 का स्क्वायर गुने 100 प्लस 79 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कट जाएगा, दोनों सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 पे 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो बटा 1 पे 6 जीरो। जब कटाइएगा तो कितना जीरो अधिक है, 2 जीरो अधिक है ना, तो 100 सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते थे इस प्रश्न को शॉर्टकट में, क्योंकि लघुत्तम के बाद ऊपर जो अंश में अंक आने वाला है वो सब सेम आने वाला है दोनों में ही। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्मार्ट दिमाग यहाँ पे लगाते हैं तो सिर्फ लघुत्तम वाले भाग को आपको भाग लगाना है। तो लघुत्तम नीचे ऊपर वाले का क्या आ गया, 1 पे 6 जीरो आ गया, और नीचे वाले का क्या आ गया, 1 पे 8 जीरो आ गया, बटा करना है। तो 1 पे 8 जीरो ऊपर जाएगा और 1 पे 6 जीरो नीचे आएगा, सीधा 1 पे 2 जीरो आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से फास्ट बना सकते थे दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं मैथ का कौन सा प्रश्न। ये देखिए रीजनिंग का यह प्रश्न पूछा गया, अल्फ़ाबेट से पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे ए के बाद बी आ गया, मतलब जीरो जीरो जंप हुआ, नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट आ गया, तुरंत बाद वाला आ गया। फिर बी के बाद डी आ गया, ए को छोड़ दिया सी, और डी के बाद एच आ गया, तो डी के बाद क्या को छोड़ा, ई एफ जी, 3 को छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 को छोड़ेगा, तो एच के बाद 5 को छोड़िए, आई जे के एल एम, तो क्या आता है, एन आता है, तो एन सही उत्तर हो जाएगा इसका। ये आपको देखना था यहाँ पे दोस्तों। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का है। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। चलिए इस आदमी को चलाइए पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर, पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले आप इसमें समझ लीजिए कि ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, और दाहिने तरफ ईस्ट होता है, पूरब होता है, और बाएं तरफ पश्चिम होता है, वेस्ट होता है। आदमी को यहाँ रखिए। आदमी क्या करता है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 1 किलोमीटर चलाइए इसको पूर्व की ओर, 1 किलोमीटर यहाँ आ गया। और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण किधर है, नीचे है, और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए नीचे इसको चलाइए, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व किधर है, दाहिने तरफ है, और चलता कितना है, 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर इसको चलाइए पूर्व की तरफ, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ गया और ये अब की गया 9 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ आ गया ये 9 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये तो आपका 2 ही हो जाएगा और ये 5 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु यहाँ पे है ना, तो यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दीजिए यहाँ तक। ये 3 हो गया, ये हो गया 4, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तब 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पूछा गया गणित का प्रश्न। यहाँ ये पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न, ए बी डी एच में अगला अक्षर होगा। तो ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, डी, ये तो दोस्तों करा ही दिए, एन होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, यह पूछा गया
40% लोग अखबार X पढ़ते हैं और 50% अखबार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं? एकदम आसान सा प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया। अब देखिए 40%, एगो ऐसा वृत्त बना लीजिए 40% का, एगो ऐसा वृत्त बना लीजिए 50% का, और दोनों के बीच में है दोनों जो पढ़ता है 10%। तो कितना प्रतिशत लोग हैं जो नहीं पढ़ता है? तो 50 और 40 से 90 हो जाएगा, और 10% घट जाएगा क्या है कि दोनों में है। तो 80% लोग अखबार पढ़ते हैं। कितना लोग नहीं पढ़ते हैं? तो 100 - 80 कर दीजिए, तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, 20%। ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आप अपने प्रश्न संख्या में देख लीजिए, जिस ऑप्शन में 20 होगा वही सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पूछा गया। हाँ, यहाँ पे है दोस्तों, यह एक पूछा गया गणित का प्रश्न, यहाँ पे 51 नंबर में है। तो इसे कैसे बना सकते हैं? तो इसे जो परिमेयकरण करते हैं ना, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब 1/√9 - √8 है ना। तो जब आप इसको पहले एक को समझ लीजिए कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। 1/√9 - √8 है, तो परिमेयकरण करिएगा तो क्या होगा? √9 + √8 बटा √9 + √8। तो गुना करिएगा तो क्या होगा? √9 + √8 हो जाएगा ऊपर, अब बटा में क्या हो जाएगा? √9 - √8 और √9 + √8, a - b × a + b, a² - b²। तो 9 - 8, तो क्या हो जाएगा? √9 + √8 बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो √9 + √8 हो जाएगा। तो आप जो भी यहाँ देख रहे हैं सब प्लस में लिखा जाएगा, बटा हट जाएगा इस तरीका से। तो आइए अब लिखते हैं क्या है। 1/√9 - √8 ही प्रश्न है, अब माइनस 1/√8 - √7, ठीक है, प्लस 1/√7 - √6, ठीक है, अब माइनस 1/√6 - √5, ठीक है, अब प्लस 1/√5 - √4, ठीक है। चलिए अभी लिखिए तो इसको, ये क्या लिखा जाएगा? √9 + √8 माइनस ये क्या लिखा जाएगा? √8 + √7 प्लस ये लिखा जाएगा √7 + √6 माइनस √6 + √5, ठीक है, अब प्लस √5 - √4, ठीक है। अभी सबको बाहर निकालिए। √9 + √8 हो गया, अब माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस √7, प्लस है तो दोनों प्लस में रहेगा, √7 + √6, फिर माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा, √6 - √5 प्लस √5 - √4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √8 से √8 कट जाएगा, √7 से √7 कटेगा, √6 से √6 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, और 9 का 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा, यहाँ 4 बच गया, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 3 और 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा ना। तो 20 सही उत्तर हो जाएगा। 5 जिनका भी उत्तर होगा उनका सही उत्तर होगा दोस्तों। 5 जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया, आपको यहाँ बताना था 2, 5, 16, 65 के बाद क्या आएगा। तो आप समझिए कैसे क्रम चल रहा है। 2 दूना 4 + 1 5 आ गया, 5 तिया 15 + 1 16 आ गया, 16 चौका 64 + 1 65 आ गया। तो अगला क्या होगा? 65 × 5 + 1, ठीक है। तो 65 में 5 से गुना करिएगा तो 325 आएगा, और 1 जोड़िएगा तो 326 हो जाएगा ना। तो डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। 326 जो भी भाई बहन उत्तर लगाए होंगे
उनका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अब कौन सा प्रश्न है जो पूछा गया है गणित से। हाँ, यह एक प्रश्न पूछा गया, P Q का पुत्र है। P क्या है? Q का पुत्र है। Q का पुत्र हो गया P, ठीक है। R Q की बहन है। R क्या है? Q की बहन हो गई, ठीक है। R Q की बहन को पुत्र S और T है। इसको कौन कौन है पुत्र? S और T है। ये पुत्र है, बहन का पुत्र है, Q के R का पुत्र है। P S से किस प्रकार संबंधित है? P S से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई लगेगा ना, भाई बहन है ना। भाई का पुत्र और बहन का पुत्र, भाई बहन कोई है तो भाई का भी पुत्र और बहन का भी पुत्र क्या लगेगा आपस में? आपस में भाई लगेगा ना, ममेरा भाई लगेगा। तो भाई सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सी सही उत्तर हो जाएगा, या फिर ममेरा भाई होगा यहाँ पे। तो ई भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ममेरा भाई एग्जैक्टली दिया नहीं है ऑप्शन में, लेकिन दोनों ममेरा भाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए, गणित का प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे आपको बताना है एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 38.9 रन है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। 10 मैचों का औसत क्या है? 38.9 है। 10 से गुना कर दीजिए, 389 हो गया। 10 को मैच खेला तो कितना रन बनाया? कुल 389 रन बनाया। अब पहले 6 मैच में कितना बनाया? 42 बनाया। 6 से इसको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 1 25, 252 रन हो जाएगा। 389 है ना, 389 में से क्या करिए? 252 को माइनस कर दीजिए। 389 में से 252 को माइनस करिए दोस्तों। 9 में से 2 गया 7 हो गया, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 137 हो गया। यह 137 कितने मैचों का रन है? तो 4 मैचों का है। तो औसत निकाल दीजिए। तो औसत निकालिएगा तो क्या होगा? 4 तिहाई 12, 1 17 हो जाएगा, 1 और 7 तो 4 चौका 16, 34 हो गया। इधर 1 आ गया तो फिर दशमलव बैठाएंगे, 10 देंगे, 4 दूना 8, फिर 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, भाग लगा देना है 4 से 137 में, तो 34.25 आएगा। यही सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा प्रश्न है जो मैथ से पूछा गया। रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, CARPET को TCEAPR लिखा जा रहा है। LNAANTOI किसको लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सी है, कै गो सी है? एक गो सी है ना। तो एक सी को कहाँ पे लिख रहा है? एक छोड़ के लिख रहा है। अब आपको यहाँ उल्टा बताना है। यहाँ से चल के TCARP आया, तो TCARP को किस तरह से व्यवस्थित किया गया कि CARPET कारपेट आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दूसरा वाला जो था वो पहला बन गया, तो उसी तरीक़ा से यह दूसरा यहाँ N है तो ये पहला बनेगा। सब में पहला है, सब ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए आगे छटेगा इसमें। उसके बाद देखिए ए कहाँ पे था? 1 2 3 चौथा था, तो जो चौथा था वो दूसरा बना, तो इसमें जो चौथा है वो दूसरा बनेगा। देखिए चौथा क्या है? 1 2 3 4 ए है, तो ए बन गया दूसरा। ठीक है, सभी में ऐसा है। तो आप देखिए यहाँ पे गौर से देखिए दोस्तों, तो आपको ज़रूर समझ में यहाँ पे आएगा। तो टी देखिए, टी सबसे फर्स्ट में है तो लास्ट में चला गया। तो यहाँ पे एल फर्स्ट में है तो एल लास्ट में चला जाएगा, सबके लास्ट में एल है। उसके बाद देखिए सी यहाँ पे सेकंड में था तो फर्स्ट में चला गया, तो यहाँ पे यहाँ पे सेकंड में कौन है? एन है, तो एन फर्स्ट में चला जाएगा। उसी प्रकार से एक एक लेटर को आप देखेंगे कौन लेटर कहाँ से कहाँ पे गया है। तीसरा जो है वो सबसे लास्ट में गया है, तो इसमें जो आई है जो लास्ट में है तो यह चला जाएगा इधर NATIONAL,
इस तरीके से दोस्तों आप इसको अरेंज करेंगे कौन लेटर किस तरीके से खसका है, तो NATIO NAL यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है जो कि गणित और रीजनिंग से है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जा रहा है। दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है। एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर के बीच का अंतर क्या है? 5 है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही सोचिए कौन ऐसा भिन्न है जिसके अंश और हर का अंतर 5 है। तो 3/1/4 क्या हो जाएगा? 4 3 12 1 13/4। 13 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा? 13 और 4 9 हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ए सही एक बार में हट गया ये ऑप्शन से, ये सही उत्तर नहीं होगा ए। बी देखिए 1 और 6 है तो 6 में से 1 जाता है 5 होता है। 6 है ये भी हो सकता है 6/1, और 4 दूना 8 1 9/4 ये भी हो सकता है 9/4। तो बी सी और डी इसमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के अंश और हर का अंतर जो है वो कितना है? 5 है। अब आपको यह यहाँ बताना है हर में 5 जोड़ा जाएगा। तो अगर हर में 5 जोड़िएगा 1/6 के तो क्या हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। 1/11 में से 1/6 को माइनस करिएगा तो 11 छक्का 66, ऐसा चक्कर आपको पड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी छट गया, बी 6 है। सी देखिए तो 6/1 है। अगर इसके हर में आप 5 जोड़ते हैं तो 6/1 का 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/6/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 6 है ऑलरेडी पहले से, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? अंतर 5 हो जाएगा। लेकिन अंतर तो आपको 5/4 होना चाहिए। अब डी के बारे में सोचिए। 4 दूना 8 1 9/4 है। 9/4 है दोस्तों। 9/4 के हर में जैसे ही 5 आप जोड़ेंगे तो 9/9 हो जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा। तो 1 और 9/4 ये जो दोनों है इसका अंतर करने पर आपको 5/4 आ रहा है। हाँ आ रहा है। 9/4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4/4 बराबर 5/4 आ रहा है ना। तो डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आप इसको चाहिएगा तो ऑप्शन से ही बना लीजिएगा, कई प्रश्नों को तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो रीजनिंग और मैथ से पूछा गया आपके परीक्षा में। CIRCLE सर्कल को DKUFNF के रूप में कोडित किया जाता है तो स्क्वायर को का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखिए किस तरह से चेंज हुआ है। C का D हो गया है ना, मतलब जस्ट नेक्स्ट हो गया। I का एक छोड़ के JK हो गया। R का क्या होगा? ST 2 छोड़ के U हो गया। C का क्या हो गया? DE छोड़ के 2 छोड़ के F हो गया। L का एक छोड़ के N हो गया LMN, और E का जस्ट E ही हो गया। बीच का ये 2 जो है वह 2 जंप किया है, ठीक है, और पहला और सबसे लास्ट वाला जस्ट नेक्स्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे S है तो जस्ट नेक्स्ट होगा, S का T हो जाएगा। Q है, Q एक छोड़ के आगे बढ़ेगा, QRS होगा ना, T के बाद S होगा। देखिए T के बाद S कहाँ पे है? D में है और B में है, D और B में है, इसी दोनों में से कोई एक सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए U है, U कितना जंप करेगा? 2 छोड़ के UVWX हो जाएगा, ठीक है, X हो गया। A भी 2 जंप करेगा, BCD हो जाएगा। XTSXD दोनों में है, देखिए B और D दोनों ऑप्शन में ये है। अब आगे बढ़ते हैं, R है, R के बाद क्या होगा? एक जंप करके आगे जाएगा, RST हो जाएगा। तो T अब देखिए अब छट गया ना, अब D में है सिर्फ, D के बाद T, तो D सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों ये रीजनिंग और गणित के प्रश्न थे, उसका हल था यहाँ पे प्रधान शिक्षक परीक्षा 29 जून 2024 को जो पूछा गया था। आप गणित रीजनिंग का विशेष तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे BPSC TRE 3 की परीक्षा हो, सक्षमता परीक्षा आपको देनी हो, या किसी भी तरह की परीक्षा हो, गणित और रीजनिंग का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। दोस्तों आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके और
तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।